नमस्कार। आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि सरकार हमेशा इस बात का प्रयास करती रहती है कि हम अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार दें। और रोज़गार के लिए हर गवर्नमेंट प्रयास करती है। उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है और अपने ढंग से बहुत हद तक बेरोज़गारी के मुद्दे पर काफ़ी अच्छा नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि रोज़गार के क्षेत्र में यूपी सरकार ने रोज़गार नहीं दिया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हर साल वैकेंसी न निकालने से युवा मायूस है। आपकी इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए। कैबिनेट के फैसले नाम का यह शीर्षक है। मैं आप लोगों को पूरा डिसीजन बताता हूं, महत्वपूर्ण अपडेट को आप लोग सुनिएगा। दोस्तों, नए आयोग के गठन को लेकर के स्थितियाँ स्पष्ट हो गई हैं। नए आयोग के गठन को 15 जुलाई तक हर हाल में पूर्ण करने का आदेश जारी कर दिया गया है। नए आयोग में 15 सदस्य और अध्यक्ष सहित कुल 15 लोग होंगे। 14 सदस्य, एक अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होंगे। और 15 सदस्य प्राइमरी के भी भर्ती का चयन करेंगे। प्राइमरी भर्ती के लिए बोल दिया गया है कि प्राइमरी भर्ती में जो संख्या रहेगी वो संख्या आपकी टोटल रहने वाली है आंकड़ा जी 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। जाहिर सी बात है कि नियुक्ति पत्र के लिए आपको अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। निश्चित रूप से 1 लाख अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने जा रही है। इसके लिए परीक्षा, आप लोगों की परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें सुपर टेट जिसे कहा जाता है। सुपर टेट का आयोजन आपका सितंबर माह में होगा। अगस्त माह में आपकी टीईटी हो जाएगी। टीईटी के लिए आप लोगों को जल्दी ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए कहा गया है कि तैयारियां नया आयोग करे। नए आयोग के अध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध प्रोफेसर ए.के. सिंह हैं, मैं आप लोगों को बताया था। और निश्चित रूप से ए.के. सिंह के अलावा अनिल शुक्ला सचिव रहेंगे। जाहिर सी बात है कि अब दोस्तों ये देखने वाली बात है कि भर्तियों को कितनी तेज़ी से गवर्नमेंट पूरा करती है। पुरानी भर्तियों को पूरा कराने की कवायद, आपको याद होगा 2016 की भर्ती अखिलेश यादव की सरकार में भर्ती निकली हुई थी, परीक्षा नहीं हुई थी, आवेदन ले लिए गए थे। इस भर्ती को पूरा कराने का श्रेय योगी आदित्यनाथ की सरकार को। सोचिए 2016 से लेकर के 2016 वाली भर्ती का आवेदन हुआ 2016, 4, 20, 3, 23, 4, 3, 7 साल ये बीत गया। अब जा कर के भर्ती पूरी होने की ओर अग्रसर है। 2011 वाली भर्ती याद करिएगा, जा कर के वो 2017 में पूरी हुई थी। तो 7-7, 8-8 साल का समय बीत जाता है, तब जा कर के भर्तियाँ पूरी होती हैं। आप स्वयं समझ लीजिए कि उसमें का कितना दंश युवा झेलता है। दोस्तों, यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ कि बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करने का अवसर क्या मिला, मैंने देखा कि उन लोगों ने विरोध का झंडा उठा लिया। उन लोगों ने पूरी तरीके से विध्वंस की राजनीति करनी आरंभ कर दी है। किसी भी प्रकार से यूपी के या बाहरी राज्य, अन्य राज्यों के अभ्यर्थी वहाँ आवेदन न कर पाए, इसके लिए उन्होंने ये नहीं आंदोलन चलाया, बल्कि साथ साथ जो वहाँ के कोचिंग संस्थान हैं, वहाँ के जो नेता हैं, उन सब ने साथ दिया। ये भी देख लीजिए कि उन सब ने साथ दिया। अपने आप में ये एकता का सबसे बड़ा मानक है दोस्तों। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में हर लोग आकर के फॉर्म भर सकते हैं। हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के लोगों को भी कम से कम के कोटा निर्धारित करा करके 90% आरक्षण वाली जो बात कही जा रही थी कि 90% आरक्षित सीटें की जाए, अब उस वादे को योगी आदित्यनाथ की सरकार को निभाना चाहिए। और ये दबाव बनाने की रणनीति है, दबाव बनाना आवश्यक है। क्योंकि आप देखिए किसी भी राज्य में अब बाहरी राज्य वालों को एंट्री मिलती धीरे धीरे बंद होती जा रही है। चाहे वो पश्चिमी बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह ये अवसर बंद होते जा रहे हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी अशोक गहलोत की सरकार ने बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए अपने दरवाजे बंद ही कर दिए हैं। बीएड को बाहर कराने के लिए अशोक गहलोत की सरकार ने भरसक प्रयास किया, यहाँ तक बाहर भी करवा दिया, आप लोग जानते हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि आपको भी इसका विरोध करना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में कोई खैरात बट रही है क्या?
अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में जो भी अभ्यर्थी वहाँ के सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के लोग भी तो इसी देश के ही संतान हैं, इसी देश से रिलेटेड है। तो आपके यहाँ अप्लाई कर देने पे जब आपके यहाँ योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे, आपका मुख्यमंत्री कह रहा है, आपका शिक्षा मंत्री कह रहा है कि हमारे यहाँ योग्य अभ्यर्थी नहीं है, और योग्य अभ्यर्थी नहीं है इसीलिए तो बाहरी राज्यों के लोगों को बुलाया जाए ताकि अच्छे टीचर मिल सके। कम से कम नेचर को नटूरे न पढ़े और फ्यूचर को फटूरे तो न पढ़ें, है ना। जब पढ़ाना नहीं आ रहा है तो ऐसे लोग क्या ज्ञान की गंगा बहाएंगे। माना कि आपके प्रदर्शन का लोहा मानता है, IAS PCS में आप लोग अच्छे खासे चयनित होते हैं, तो हम ये कहते हैं शिक्षकों की भर्ती के मामले में डरना कैसा, बाहरी लोगों को मुकाबला करने दीजिए। आपके अंदर अगर गट्स है तो आप जीत करके आइए। जाहिर सी बात है कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों का विरोध करना अपने आप में हास्यास्पद है, अपने आप में आश्चर्यजनक, आश्चर्य करने वाला दिन है ये अपने आप में। ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों। और जो ये जिस प्रकार की स्थितियाँ बन रही हैं, जैसे कि अभी देखिए 72,825, मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ आप अच्छे तरीके से जान लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ कि अपने उत्तर प्रदेश में बाहरी राज्यों के, आश्चर्य से सुनिएगा, एकदम राइट एक करेक्ट आंकड़ा है, 40% सीटों पर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों ने कब्जा कर रखा है। अब आपकी 40% सीटें अगर आपके ही प्रदेश के लोगों को मिले, मैं क्षेत्रवाद का घोर विरोधी हूँ। मेरे मायने में देश में एक ही फार्म भरा जाना चाहिए, जैसा कि मोदी जी का कहना है, एक ही फार्म भरा जाए और पूरे देश का युवा उसमें अप्लाई करे। जिस भी देश में, जिस भी प्रदेश में वैकेंसी खाली है वहाँ पे वो अगर चयनित होता है तो कट ऑफ मेरिट के अनुसार चयनित होना चाहिए। चुनाव के पहले मोदी जी ये बातें करते थे, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस पर भी काम हो। ये तो गलत रणनीति है, ये तो गलत रणनीति हम सीधे तौर पे कहेंगे कि एक बहुत बड़ा अन्याय है लोगों के साथ कि एक राज्य, एक योग्य अभ्यर्थी दूसरे राज्य में अप्लाई न कर पाए। ये कैसा अंधेरगर्दी है, ये कैसा अन्याय है, इस प्रकार का कार्य कैसा। और जो अभ्यर्थी भर रहे हैं, कल को बिहार सरकार ये डिसीजन वापस ले लेती है दबाव में आकर के, है ना, कि जैसी स्थिति बन रही है, तो उनके पैसे क्या वापस किए जाएंगे? तो इसका उत्तर है नहीं। ये आप लोगों से फार्म भरवा ले रहे हैं लेकिन बाद में आपके पैसे वापस नहीं करेंगे, इसीलिए इनसे सावधान रहिएगा। बिहार में इस समय जो गवर्नमेंट चल रही है, अपने आप में वो 2 विरोधी दलों की सरकारें हैं, 2 नहीं 3, और उसके साथ अगर माकपा, भाकपा, पाकपा, ये जो विभिन्न दल है इनको मिला लिया जाए तो 6 दलों की, 6 दलों की जो है सरकार चल रही है। 6 दल हैं तो समझ लीजिए, हाँ, इनको कह दिया जाए कि छक्कों की सरकार चल रही है, तो आप स्वयं समझ लीजिए कि छक्के आपका क्या कल्याण करेंगे। जाहिर सी बात है कि छक्कों की सरकार है, छक्के इसलिए कह रहे हैं कि 6 दलों की सरकार है, और जब छक्कों की सरकार है तो जाहिर सी बात है कि क्या आपका कल्याण करेंगे। जाहिर सी बात है कि इनमें अंतर मतभेद हैं, और जाहिर सी बात है कि ये हमेशा जब भी मारेंगे सेंचुरी मारेंगे, छक्के मारेंगे और उसके बाहर मारेंगे, बाउंड्री के पार जाकर के गेंद गिरेगी। इनके यहाँ भ्रष्टाचार इत्यादि प्रगति पे है। वो तो आपने देखा ही था कि 17,000 करोड़ रुपए से बना हुआ पुल 2-2 बार गिरा, है ना। इसीलिए इन्होंने केंद्र सरकार के माध्यम से बनवाए जा रहे पुल को भी धांधली करके गिरवाया ताकि ये कहा जा सके कि केंद्र सरकार का बनवाया हुआ देखिए गिर गया। बिहार में बन रहा है तो सरकार की निगरानी में बन रहा है, जाहिर सी बात है धांधली घोटाला तो करा ही दोगे यार, तुम लोग वही कर ही रहे हो वहाँ पे। बिहार को बर्बाद करके इन लोगों ने रख दिया है, अब इससे ज़्यादा अब क्या बोला जाए। बहरहाल दोस्तों, विरोध करिए ताकि बाहरी राज्यों वाले अपने यूपी में भी एंट्री ना ले पाएँ, क्योंकि एंट्री कहीं किसी का, यूपी किसी के पिता की जागीर नहीं है। यूपी में भी यूपी के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं, जो राज्य विरोध कर रहा है उस राज्य के अभ्यर्थियों को यहाँ पर शामिल होने से रोकना चाहिए, ठीक है। मैं ये बता देना चाहता हूँ, बिहार वाले विरोध कर रहे हैं, बिहार का विरोध करिए, बिहार वालों को किसी कीमत पे एंट्री ना मिले। बाकी राज्य वाले विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको शामिल किया जाए। इस पर जल्दी से जल्दी फैसला हो, क्योंकि अन्याय हो रहा है हमारे अभ्यर्थियों के साथ में।
इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कैसी लगी वीडियो। हमारे नोट्स लेने के लिए 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए और अपना नोट्स बुक करिए। दोस्तों, सबसे सटीक खबर सिर्फ़ और सिर्फ मार्गदर्शन अकादमी पे मिलती है। तो आपके लिए कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। नए आयोग का गठन आपका बहुत जल्दी होने वाला है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।